हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की नोटिफिकेशन। ये एक बम्पर वैकेंसी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए। बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, अगर आप इस रीजन में हो तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई हुई है। नोटिफिकेशन फॉर BSCB क्लर्क आउट हो चुका है और इसमें आपके पास एज लिमिट भी ज़्यादा है। उन लोगों के लिए स्पेशली अच्छा है, IBPS PO में जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिनकी एज ओवर हो गई है, उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करो और अपने हर एक फ्रेंड को भेजो यूपी बिहार में जो बैठे हुए हैं, ताकि उनके पास इसकी नोटिफिकेशन टाइमली पहुँच जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ किस किस हमको ज़िले में देखने को मिलेगी। ये एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि बिहार का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, तो ये एक गवर्नमेंट जॉब है। तो इसमें अगर किसी को भी डाउट है कि ये गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट टाइप का जॉब है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय होंगे। तो इसमें आपके पास अगर आप देखो तो बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 23 वैकेंसीज़ हैं। पे स्केल जो है वो 24,000 से शुरू होगी और 66,000 तक जाएगी। 24,000 पे स्केल का मतलब होता है कि आपकी जो बेसिक पे होगी वो 24,000 होगी, प्लस इसमें DA, HRA और बाकी अलाउंसेस मिलते हैं। अब ये सैलरी कितनी पहुंचेगी, एग्जैक्ट नंबर अभी हमारे पास नहीं है, बट हम ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना नीचे ज़रूर सैलरी, तो हम आपको सैलरी की डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक लमसम सैलरी जो हमारी आने वाली है वो है 24,000 की आपकी बेसिक पे। उसके बाद आप मान के चलो कि ये पहुँचेगी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के आसपास, या 40 से 50 के बीच पे। ठीक, अब बात करते हैं आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पे जनरल के लिए 12 है, टोटल 30 वैकेंसीज हैं। ये 17,900 यहाँ पे स्केल की शुरुआत है। औरंगाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में टोटल 18 वैकेंसी है। जनरल के लिए एक, EWS 2, SC/ST 4, MBC 6, BC 4, तो कुल मिला के 18 वैकेंसीज बनती हैं टोटल। आपकी यहाँ पे स्केल थोड़ी कम देखने को मिलेगी, आपको 7,200 से पे स्केल शुरू होती दिखेगी। बेगूसराय में आपके पास टोटल 10 सीट्स हैं। भागलपुर में 29 सीट्स हैं, जनरल के लिए 40 सीट्स। तो ये आप डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये है आपको मैं अभी जो नोटिफिकेशन है वो बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे कितनी सीट्स हैं। मुंगेर जूमी में 25 सीट्स देखने को मिली है। गोपालगंज में 20 सीट्स हैं, 8 जनरल की हैं, 2 EWS, 3 SC, 3 MBC, 2 BC और 2 WBC। ठीक है, नालंदा में टोटल 6 सीट्स है। यहाँ पे आपके पास जो पे स्केल है वो 17,900 से शुरुआत होती है। नवादा में आपके पास टोटल 14 सीट्स हैं, जिसमें आपके पास जो पे स्केल है वो 11,765 से शुरू हो रही है। पाटलिपुत्र में 10 वैकेंसीज़ देखने को मिल सकती है, जहाँ पे हमको जनरल की 5 वैकेंसीज़ हैं। सोबल में आपकी 5 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे आपका जो पे स्केल है वो थोड़ा सा कम है, 7,200 से शुरू हो रहा है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक थम्स अप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने हर एक फ्रेंड के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अब देखते हैं हमारे पास अगला जो है वो है सासाराम में जो है हमारे पास 28 सीट्स हैं। अच्छी नंबर की सीट्स हमको सासाराम में देखने को मिली है। और वैशाली में 5 सीट्स है। दोनों ही जगह आपका जो पे स्केल है वो 17,900 का है। तो यहाँ पे सैलरी आपकी 30,000 के आसपास पहुँचने की उम्मीद है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इज एसेंशियल विद बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर, मतलब DCA आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट आपके पास 1/6/2025 से पहले का होना चाहिए, या 1/6/2025 का होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आपने अगर अभी तक नहीं लिया है तो पहला तो सजेशन ये है कि ये सर्टिफिकेट कहीं से भी ले लो, आप इसको ले लो। और इसको लेने के बाद कोशिश करो कि सबसे पहली चीज़ फर्स्ट, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाओगे। इस एग्ज़ाम में अगर आपने नहीं लिया है तो अब आप उसको अप्लाई करके नहीं ले पाओगे, फ़ायदा नहीं होगा। तो आपके पास बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जो 33 ईयर्स है।
तो उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके लिए IBPS या SBI की एज लिमिट ओवर हो गई थी और आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो, तो आप डेफिनेटली ये फॉर्म भरो। जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो सारे रिलैक्सेशंस एप्लीकेबल इस एग्जामिनेशन में भी होंगे, जैसे कि आपका SC ST पे 5 ईयर्स, MBA WBC या BC पे 3 ईयर्स है, तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। जो एज की डेट है, कट ऑफ डेट है, वो 1/6/2025 ही है, तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना होगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्जामिनेशन पैटर्न में दो चीज़ें होंगी, प्री और मेंस होगा, जैसे हम क्लर्क के एग्जामिनेशन में देखते हैं। आपको सबसे पहले इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट का पेपर मिलेगा, जहाँ पे 30-35 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 नंबर और 60 मिनट होंगे। तो ये पूरी की पूरी तरीके से IBPS का जो पैटर्न है वही देखने को मिलेगा। पेपर का जो पैटर्न होगा वो इजी होगा एज़ कम्पेयर टू SBI या IBPS, बट सीट्स कम है तो कॉम्पिटिशन्स हाई होगा, कट ऑफ हाई जाएगी। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, जैसा हम मेंस में देखते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शनल होगा, ठीक है, सॉरी, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज होगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपके कुल मिला के 5 सेक्शंस होंगे। सारे के सारे सेक्शंस में आपको डेडिकेटेड टाइम मिलेगा, जैसे कि रीजनिंग में आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, कंप्यूटर के लिए आपको 20 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस 20 मिनट्स, लैंग्वेज 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स फॉर क्वांटिटेटिव। टोटल आपके पास 2 आवर्स होंगे, 120 मिनट्स होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे। सेम वही पैटर्न फॉलो होगा, 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे किसी भी आपके जो भी गलत आंसर होंगे। और जहाँ पे मैंने ये बताया ना कि कैंडिडेट कैन मतलब आपको हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक चीज़ का पेपर देना होगा, तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश किसी भी कारण से वीक है, तो आप हिंदी में पेपर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हुई इस बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की बात। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसी मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सेसिव है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ठीक वैकेंसीज़ भी ली हैं, तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्म भरना चाहिए। सैलरी और बाकी डिटेल्स के बारे में, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो हम आने वाली वीडियोज़ में आपसे बात कर सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और बेटर अपडेट्स ले आने का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर